वेलकम टू वाई टीवी मूवीज़ गाइस। मैं आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको अकेले ही तानों के राजा से लड़ना है और इस मूवी का नाम है द ग्रीन नाइट। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है ग्वेन नाम के लड़के से जो एक पब्लिक प्लेस में सोता रहता है। ग्वेन राजा ऑर्थर की बहन का लड़का है और अब ग्वेन उठकर अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी माँ उससे बताती है कि अपने मामा के यानी कि राजा के पास जाना है क्योंकि उससे वहाँ पर इनवाइट किया गया है। अब वो तैयार होकर राजा के पास जाता है। उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान होती है कि वो भर बस यहाँ वहाँ घूमता रहता है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। के पास बैठा है और राजा ग्वेन से कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और तुम्हें अगर राजा बनना है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो। क्योंकि ग्वेन नशे में ही रहता था हमेशा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही लगा रहता था। ये बात राजा को बता देता है कि वो राजा बनने के लायक नहीं है, जिस पर रानी उसे वह कहती है कि हमारे खानदान में जितने भी योद्धा हुए हैं वो सब ऐसी हरकतें किया करते थे, तो तुम भी राजा बन सकते हो, बस तुम्हें मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम ग्वेन की माँ को देखते हैं जो आंख में पट्टी बांधकर काला जादू कर रही होती है। वो एक पेपर में कुछ लिख रही होती है और उस पेपर में एक सील लगाकर छोड़ देती है। हवा में उड़ते हुए उस पेपर में आग लग जाती है। उसके बाद हम राजा की सभा में देखते हैं कि राजा सबको क्रिसमस विश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर जिसका नाम ग्रीन नाइट होता है वो आ जाता है। वो राजा से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। राजा को एक लेटर देता है। ये वही लेटर था जो ग्वेन की माँ ने बनाया था और उसने उसे जला दिया था। वो उस लेटर को राजा को देता है जहाँ पर रानी उसे लेटर पढ़कर सुनाती है और बताती है कि ग्रीन नाइट वहाँ पर गेम खेलने के लिए आया है और राजा को इस गेम को उसके साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो वो इस देश को बर्बाद कर देगा। उसके बाद वो राजा को बोलता है कि उसे मारना होगा। तो राजा कहता है कि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे लड़ सकूं, इसलिए वो अपने साथियों में से किसी एक से लड़ने के लिए कहता है। कोई भी आगे नहीं आता है। ग्वेन उससे लड़ने के लिए आगे आता है। वही राजा उसे अपनी तलवार दे। अब ग्वेन उसके सामने खड़ा हो जाता है। ग्रीन नाइट उससे लड़ने की बजाय उसके सामने झुक जाता है और ग्वेन अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। उसके बाद ग्रीन नाइट अपना सिर उठाता है और फिर ग्वेन से कहता है कि अब 1 साल बाद मैं तुम्हारा सिर काटूंगा और इसके लिए तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। और वो अपनी कुल्हाड़ी वहीं पर ग्वेन के पास छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी सब लोग ग्वेन की वाहवाही करने लगते हैं। वो बहुत फेमस हो जाता है। एक दिन जब ग्वेन अपनी मस्ती कर रहा था तब एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी माँ काला जादू करती है। उसके बाद ग्वेन उस आदमी को बहुत मारता है। अब राजा अपने पास ग्वेन को बुलाते हैं और कहते हैं कि उसका ग्रीन नाइट के पास जाने का टाइम आ गया है। लग रहा होता है तब राजा उससे कहता है कि तुम्हारी मौत नहीं आएगी तब तक तुम मरोगे नहीं। उसके बाद ग्वेन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम जब वापस आ जाओगे तब मैं तुम्हारी रानी बनूंगी और तुम राजा बन जाओगे। इस पर वो उसे कुछ नहीं बोलता और अब वो तैयारी करने लग जाता है जाने की। वहाँ पर उसकी माँ उसे एक कपड़े का बेल्ट देती है जो कि हरे कलर का होता है। वहाँ पर वो उससे कहती है कि इसे हमेशा अपने पास में रखना। के बाद वो ग्रीन नाइट की जगह जाने के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में बहुत डरावनी चीजें दिखाई देती हैं जहाँ पर उसे रास्ते में एक कंकाल भी टंगा हुआ दिखता है। आगे जाते समय उसे एक लड़का दिखाई देता है जहाँ पर वो उस लड़के से ग्रीन नाइट के घर का रास्ता पूछता है, जहाँ पर वो रास्ता बता देता है और उसे बदले में इनाम मांगता है, जहाँ पर वो उसे एक कॉइन देकर चला जाता है। अब वो आगे उस लड़के के बताए रास्ते पर चल रहा होता है। अब आगे आने पर उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो कि उस लड़के के साथी होते हैं जिसने उसे रास्ता बताया था। अब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसका सारा सामान छीन लेते हैं और उसका ग्रीन बेल्ट भी ले लेते हैं। वो लोग उसे बांध देते हैं। वहीं पर बेहोश हो जाता है जहाँ वो देखता है कि ऐसे ही पड़े पड़े वो मर गया है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो घसीट घसीट कर अपनी तलवार के पास जाता है और अपनी तलवार से अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो भागते हुए एक घर में पहुंचता है जहाँ पर वो घर पूरा सुनसान होता है। वहाँ पर वो सो जाता है। रात में उसकी नींद खुलती है जहाँ पर पीछे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ पर आकर सो गया था। वो लड़की उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसे ऐसा बढ़ता हुआ देखकर मैन समझ जाता है कि वो एक आत्मा है क्योंकि वो हवा में ही उसकी ओर बढ़ी जा रही थी। उसके बाद वो उसे एक तालाब के पास लेकर जाती है पर वो बताती है कि कुछ सालों पहले एक राजा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी और इसलिए राजा ने उसे मार डाला और फिर उसका सर काटकर तालाब में फेंक दिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए मेरा सर वापस लाना होगा, आत्मा को शांति मिल सके। के बाद वो उस तालाब में जाकर उसकी खोपड़ी ले आता है जहाँ पर उसके आने के बाद उस लड़की आत्मा उसे दिखाई नहीं देती है लेकिन उसे उसके सामने एक लोमड़ी दिखाई देती है। के बाद वो खोपड़ी को उसके घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि जहाँ पर वो सोया था अब वहाँ पर उस लड़की का कंकाल पड़ा हुआ है। अब उस लड़की की खोपड़ी में एकदम से जान आ जाती है। के बाद उसकी खोपड़ी उससे कहती है कि ग्रीन नाइट तुम्हारे जानने वालों में से ही कोई है और इसके बाद वो गायब हो जाती है। जब सुबह होती है तब वो देखता है कि ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी उसी के पास रखी हुई है।
सुबह उस कुल्हाड़ी को उठाता है और फिर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो लोमड़ी उसका लगातार पीछा कर रही होती है। वो रास्ते में थककर एक पहाड़ की गुफा में आराम करता है, जहाँ पर वो लोमड़ी भी आ जाती है और अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और अगले दिन वो लोग आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर उसे आगे एक बहुत बड़े बड़े राक्षस दिखाई देते हैं और वहाँ पर वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। तो उनमें से एक राक्षस उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी लोमड़ी बहुत जोर जोर की आवाज़ निकालने लगती है और वो राक्षस वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर ग्वेन अब अपना रास्ता फिर से स्टार्ट कर देता है। अब वो बिना खाना पानी के आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ही थका हुआ और भूखा होता है, जहाँ पर वो आगे जाने पर उसे एक महल दिखाई देता है, जहाँ पर वो महल के दरवाजे तक पहुँचते बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आंखें खोलता है तो देखता है कि महल का राजा उसकी देखभाल कर रहा था। उसके बाद राजा कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पता है, तुमने कैसे ग्रीन नाइट को हराया था। वहाँ पर वो उसे अपनी बीवी और अपनी माँ से मिलवाता है, जहाँ पर उसकी माँ भी एक पट्टी बांध कर रखी हुई रहती है और उसकी बीवी, जो कि बिल्कुल उसी की गर्लफ्रेंड के जैसी दिखती है, उसे देखकर वो चौंक जाता है। राजा से खाना खाते टाइम वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ग्रीन नाइट के पास पहुंचना है, जहाँ पर राजा उससे कहता है कि उसका टेम्पल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, अभी क्रिसमस आने में 3 दिन बाकी हैं, तुम यहाँ पर रुक कर कुछ आराम कर लो। ग्वेन मान जाता है और यहाँ पर रुक जाता है। अगले दिन जब ग्वेन कुछ किताबें देख रहा होता है, तब वहाँ पर राजा की वाइफ आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं? तब वो कहता है हाँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद वो कहती है कि इन किताबों को मैंने ही लिखा है, कुछ कॉपी की हुई हैं और कुछ मैंने ही अपने मन से लिखी हुई हैं। उसके बाद वो उसे एक अपनी न्यू किताब देती है और वो उसके बदले में उसे किस करने के लिए कहती है, जहाँ पर ग्वेन उसके गाल में किस कर देता है। उसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनाना है। तब वो कहता है कि मेरे महल में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तब वो कहती है कि मेरी तरफ से भी एक। फिर वो उसकी उल्टी पेंटिंग बनाती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। बाद में जब ग्वेन सो रहा होता है, तब वहाँ पर रानी आती है और वो उसे उसके साथ सोने के लिए कहती है, जहाँ पर वो रानी के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता है। उसके बाद वो रानी कहती है कि तुम असली नाइट यानी कि योद्धा नहीं हो। उसके बाद वो देखता है कि उसकी माँ वहीं पर खड़ी हुई है। इसे देखकर वो डर जाता है और अपनी बेल्ट और कुल्हाड़ी लेकर महल से निकल जाता है। वो थोड़ी दूर जंगल में जाता है, जहाँ राजा उसके पीछे आता है और उसे वो लोमड़ी गिफ्ट कर देता है जो उसने पकड़ी हुई थी। ये वही लोमड़ी होती है जो ग्वेन के साथ हमेशा से थी। जिसके बाद लोमड़ी और ग्वेन वहां से निकल जाते हैं। फिर आगे रास्ते में ग्रीन नाइट के घर के पास जाने के लिए वहां पर उसे एक नाव दिखाई देती है। लेकर अब ग्वेन को वहां से जाना था, जहां पर वो लोमड़ी से बात करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ से आगे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन अब वो लोमड़ी की बात नहीं मानता है, उसे वहां से भगाकर उस नाव में बैठकर जाने लगता है। ग्रीन नाइट के पास पहुंच जाता है, जहां पर ग्रीन नाइट सो रहा होता है कि वो क्रिसमस वाले रात को ही जागता है। वो उसके पैरों के नीचे उसकी कुल्हाड़ी रख देता है और वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब ग्रीन नाइट उठता है, वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और ग्वेन से कहता है कि तुम्हें गेम याद है ना। जिसके बाद वो ग्वेन से कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, जैसे मैं तुम्हारे सामने झुका था। अब ग्वेन उसके सामने झुक जाता है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, वो ग्वेन पीछे हट जाता है। अब ग्वेन मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो भागकर अपने राज्य की ओर भाग जाता है। इसके बाद वो अपने राज्य में राजा बन जाता है, क्योंकि राजा मर गया था। अब यहाँ पर की गर्लफ्रेंड को एक बच्चा होता है, जहाँ पर ग्वेन उस बच्चे को तो ले लेता है पर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं अपनाता है। और अब कुछ सालों के बाद ग्वेन का बेटा बड़ा हो जाता है। वो लोग एक युद्ध में जाते हैं, जहाँ पर ग्वेन का बेटा मारा जाता है। वो जैसे ही वापस आता है तो उसकी प्रजा उस पर हंसने लगती है। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ग्वेन की रानी भी उसे छोड़कर चली जाती है और अब ग्वेन वहाँ पर अकेला हो गया था। लेकिन उसकी माँ का दिया हुआ हरा बेल्ट उसने नहीं उतारा था, लेकिन वो आज उस बेल्ट को उतार देता है और उसका गला कटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो अब वर्तमान समय में वापस आ जाता है, क्योंकि ये सब उसका एक सपना होता है। अब वो अपना हरा बेल्ट निकाल देता है, जिसके बाद वो ग्रीन नाइट से कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ग्रीन नाइट उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, तुम्हें जो सबक मिलना था वो अब मिल चुका है। वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ग्वेन अपने राज्य में वापस आ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।